आदरणीय बहन जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आज आप विनती है कि गुरुदेव ने कैसी कृपा की आपके जीवन में, कुछ जो घटनाएं घटी हों कृपा करके। सुना है आपके शालिग्राम भगवान बड़े विलक्षण ढंग से आपके पास आए हैं और कैसे जो है ठाकुर जी राम लखन जो है आपका सामान ढोए थे, आप कथा प्रवचन करने सत्संग करने आती थीं। तो कृपा करके इन घटनाओं को उद्धृत करने के कष्ट करें, जिससे कि जो जिज्ञासु जन है दुनिया में वो इन गुरुदेव की कृपा पात्र आपके साथ जो कृपाएं हुई हैं उनको जान सकें और अपने भक्ति मार्ग को दृढ़ कर सकें, आत्मबल दृढ़ कर सकें। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर की महिमा अमित, अमित किया उपकार। लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावनहार। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं प्राप्त होता। गुरुदेव की कृपा से ही परमात्मा भी भक्त के सामने आने के लिए विवश हो जाते। हमारे गुरुदेव तो ऐसे ही अवतारी थे जिन्होंने भक्तों के लिए प्रार्थना की भगवान से और भगवान उनके सामने उपस्थित हुए। हमारे गुरु आश्रम में बहुत सी बहनें थीं जिनके पास शालिग्राम भगवान थे। कुछ लोगों ने कहा था कि महिलाओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए, पर जब हमने देखा गुरुदेव ने भी कहा नहीं, भगवान शालिग्राम रखना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। मेरे पास तो पूजा नहीं है, चित्रपट थे, शालिग्राम भगवान नहीं थे। बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से, जब देखें बहनों के पास पूजा करते हुए तब एकदम लालच होता कि इनके पास तो भगवान, हमारे पास भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन हमको देगा। तो कभी मंदिर में देखते थे बहुत से शालिग्राम रखे हुए, तो लगता था कि कोई हमको एक शालिग्राम दे दे, तो मांगे कैसे, मंदिर में कोई हमको देगा नहीं। तो ऐसा विवश होकर के मैं रह जाती थी। और लोगों ने कहा कि बाज़ार में तो शालिग्राम मिलते नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में देखे 80 मन के शालिग्राम, वहाँ वृंदावन में भी देखे, उनके दर्शन किए तो देखें भाई सब जगह तो शालिग्राम हमको कैसे मिले। ऐसी इच्छा मन में रहती थी। एक बार क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, एक कार्यक्रम में जा रहे थे, यहाँ रायबरेली में देवी संपत मंडल वालों का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। उसमें एक संतों का कार्यक्रम था, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। तो मैं रीवा से सतना से बैठी और रीवा से सतना, सतना से फिर ट्रेन में बैठ करके इलाहाबाद से बैठी थी। तो इलाहाबाद से मैंने ट्रेन पकड़ी रायबरेली की। तो एक डिब्बा था जो केवल रायबरेली तक ही जाता था, उसी में बैठ गई। अब सवेरा होने को आ रहा था, तो भगवान ने कुछ ऐसा नियम बना दिया गुरुदेव ने कि नियम पूरा हो जाना चाहिए। तो सब नहा करके ट्रेन में ही नहाना हो जाता और अपनी सीट पर ही बिछा करके पोंछ करके और भगवान रख करके अपना नियम कर लेते। तो मैं पूजा कर रही थी, तब तक कुछ एक महिला आई और कहने कि माता जी आपके भगवान वहाँ रखे हैं। तो हम जाप कर रहे थे, हम कहा नहीं भगवान हमारे नहीं। ऐसा इशारे से कहा कि भगवान तो हमारे ये हमारे सामने रखे, ऐसा इशारा कर दिया।
वो चली गई। कुछ देर के बाद फिर एक सज्जन आए तो कहने कि बहन जी आपके भगवान रखे हैं वहाँ। तो फिर हमने कहा कि ऐसा इशारे कर दिया, नहीं हमारे कोई भगवान नहीं, हमारे भगवान हमारे पास में। फिर एक जन आए, उन्होंने कहा आपके भगवान, ऐसे 3 लोगों ने आकर के हमसे कहा आपके भगवान रखे, आपके भगवान रखे। हम कहा कहाँ भगवान रखे। अब हम जब रायबरेली आ गई तो अवस्थी जी बोले कि डिब्बा यहीं तक जाता है और यहीं रुक जाएगा, तो तुम जल्दी मत करना, अच्छी तरह भगवान को समेट लो और रख कर के पूजन का सामान और आराम से उतरो। तो ठीक है, हमने सब जब सवारी उतर गई हम अपने भगवान को समेटते रहे, हमारा नियम भी पूरा हो गया था। जब उतरने लगे, सब के उतरने के बाद देखा जहाँ बास बेसिन होती है ट्रेन में, तो सब लोग मंजन वंजन करते हैं, वहाँ एक छोटा सा पर्स रखा था। तो हमने कहा इसमें क्या है देखें। जब देखा तो उसमें शालिग्राम भगवान रखे थे। उनका ओहो, इन्हीं को लोग कह रहे, 3 लोग आकर के हमको कह गए कि आपके भगवान, आपके भगवान। हम कहा कौन रख गया है यहाँ, और इतनी गंदी जगह में जहाँ पर सब लोग मंजन करते हैं वहाँ कौन रख गया होगा भगवान, ये कहाँ से आए होंगे, कौन भूल गया, कोई अपने जेब में रख ही रहा होगा, किसी के भगवान छूट गए हैं। अब पूछे भी तो किससे पूछे कि किसके भगवान हैं। तो फिर हम समझ गए कि किसी के नहीं, हमारे लिए ही भगवान आए हैं। भगवान ने हमको दर्शन देने के लिए स्वयं ही उपस्थित हुए हैं, और ऐसी जगह में जहाँ कोई नहीं उठा सकता। और पर्स था, लोग पर्स में भी खोल खोल करके ज़रूर देखा होगा, शायद पैसा होगा, पर उसमें तो भगवान थे। अब गोल मटोल शालिग्राम को कौन लेगा, छोड़ दिया। फिर हमने उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया कि हमारे लिए ही आए हैं। उनको लेकर के गए तो देखा मंदिर में अभिषेक चल रहा था भगवान का, शंकर जी का। तो पंडित जी से हमने कहा इनका अभिषेक होने के बाद हमारे भगवान का अभिषेक कर दीजिए, आज हमको प्राप्त हुए हैं, आज हमको ये, आज इनका जन्मदिन है भगवान का। तो बड़े विधान से फिर उन्होंने पूरा अभिषेक किया, और उस समय से ये हमारे पास हो गए, हमारे पास रहने लगे भगवान। अब लोगों ने बताया कि इनकी विधिवत पूजा होना चाहिए, इनको भोग वैसा लगना चाहिए, तब अब उसका बहुत ध्यान हमको रखना पड़ता है कि भगवान भाई हम पाएँ या ना पाएँ, उनके लिए भोग के लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था चलती रही। अच्छा, पहले वो गोल मटोल आड़े टेढ़े हैं, कुछ थोड़े से, पूरे गोल मटोल नहीं हैं, आड़े टेढ़े थे। तो हम कहें कहाँ किस तरफ रखें इनको, उल्टे सीधे कहीं रखें, हाँ समझ में नहीं आता। और इनका तिलक भी लगाएं तो कहाँ। तो धीरे धीरे अपने आप ही उनकी आँखें उछल आईं, उनका मुंह भी आ गया, मुंह भी है, और तिलक का पूरा गड्ढा बन गया। तो अरे हम कहा आँखें दिखाई देने लगी, किसी ने नहीं बनाई, कोई नहीं थी कोई, और बढ़िया। तो हम कब तिलक वहाँ लगाने लगे, और भगवान विराज गए। अब उनका भगवान आपके पास में है क्या? हाँ है हमारे पास में, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ दर्शन, बिल्कुल दर्शन कर लीजिए, भगवान विराजे हैं, बड़ी कृपा है उनकी। भगवान की आप चर्चा सुन रहे हैं, उनके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। उसी धर्म के पुस्तक पर है, तिलक लगा हुआ है, और से देखेंगे आप तो तिलक के दाएं बाएं और स्पष्ट रूप से नेचुरल जो उनकी आँखें डिस्टर्ब हो रही हैं, और साथ में नीचे बुखार बिंदु भी, कि कोई बनावटी काम नहीं है। या प्रत्यक्ष देखिए उभरी हुई ये भगवान कृपा करके, और बगल में कान भी दिख रहे हैं, बुखार बिंदु दिख रहा है, कि उन्होंने तिलक लगाया है। क्या लीला करते हैं भगवान भक्तों के साथ इस कलयुग में प्रत्यक्ष देखिए। वाह, धन्य माता जी आप, और धन्य आपके ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा।